हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल। तो ये है हिंदी का टेस्ट नंबर 40, जिसमें हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा के पूरा हिंदी रिवीजन यहीं से हो रहा है आपका। इसके पहले नोट्स रिवीजन बहुत कुछ करवाया गया, बहुत ही बहुत ज़्यादा रिवीजन करवाया गया। इतना करने से अगर इसके बाद एक भी हिंदी का क्वेश्चन आ जाए तो बताइएगा आप। तो इसके साथ ही साथ जीएस का भी करवाया गया है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और टेस्ट को एंजॉय करें। और घटना चक्र की सीरीज भी कम्प्लीटली सारे सब्जेक्ट कराई गई है, वो भी करिए। तो चलिए हम हिंदी का स्टार्ट करते हैं। तो ये है विलोम शब्द का, जिसकी रिवीजन हम करेंगे। तो 100 क्वेश्चन के थ्रू समझाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकृत का विलोम शब्द है अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत है। अधिगत का अनधिगत है। अधिगम्य का अनधिगम्य है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? अविर्भाव का तिरोभाव सही है। आज्ञाकारी का अवज्ञाकारी। अहित का निराहृत और आस्तिकता का नास्तिकता। तो गलत है, आस्तिक का नास्तिक होता है, ना कि इसका। आकर्षण का विलोम है, आकर्षण का होगा भरकस भरसक। तो भरसक जो मतलब इसमें से अनाकर्षक अपकर्षक विकर्षक होगा, लेकिन भरकस नहीं होगा। तो भरकस का अर्थ है जितना हो सके, यथासाध्य, यथाशक्ति या पूरी तरह भरपूर। वैभव का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो वैभव का हो जाएगा दरिद्र है। विचलित का अविचलित होगा। दुख का सुख होगा। गरीबी का अमीरी होगा। वैभव का पराभव या दरिद्र या दैन्य होगा। जड़ता का विलोम शब्द छाटिए। तो जड़ता का होगा चेतनता। जड़ का चेतन होगा। जड़ता का चेतनता होगा। और जागरण का सुसुप्ति निद्रा शयन होगा। गणतंत्र का विलोम शब्द छाटिए। तो गणतंत्र का राजतंत्र होगा। उद्घाटन का उपयुक्त विलोम बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। उद्घाटन का समापन होगा। ठीक है। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? सुस्ती का सुस्तिहीन। हर्ष का विषाद। मिथ्या का आडंबर। एक का अधिक। तो हर्ष का विषाद ये सही है। और सस्ती का महंगी होगा। मिथ्या का सत्य होगा। एक का अनेक होगा। आडंबर का निराडंबर होगा। और आडंबर पूर्ण का आडंबरहीन होगा। निम्न से कम कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? तो बुराई का हो जाएगा अच्छाई। बुराई का विलोम अच्छाई होगा। बढ़िया का घटिया होगा। सुंदर का सुंदर होगा। सुंदरता का कुरूपता होगा। किस युग में विलोम शब्द नहीं है? तो अनुयायी में विरोधी। तो विरोधी है। जड़ता का चेतनता है। और व्यभिचारी का दुराचारी। तो ये जो है ये नहीं है। व्यभिचारी का विलोम सदाचारी होगा। और व्यभिचारी का विलोम सदाचारी होगा, ना कि दुराचारी होगा। शेष विकल्प सुमेलित है। सदाचार का दुराचार होगा। सदाचारी का नादाचारी होगा। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से युग्म सही है। तो आग्रह का विग्रह पृथक का थकित होगा। सुतुप्ति का जागृति होगा। दिए गए शब्द में विकल्प सी विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह का दुराग्रह होगा। पृथक का संयुक्त होगा। प्रसन्न का प्रसन्न होगा। संधि का विग्रह होगा। संग्रह का विग्रह होगा। विग्रह का समास होगा। अनुग्रह का दंड होगा। विलोमार्थक दृष्टि से ये युग्म शुद्ध है, वह है विराट का छोटापन। तो प्रतिकूल का उचित विलोम सुनिए। तो प्रतिकूल का होगा अनुकूल। तो समान का असमान होगा। समानता का समानता होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैतनिक का सवैतनिक। अपसरण का अपसरण होगा। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। विलोम की दृष्टि से दिए गए तीन दोनों युग्म अशुद्ध हैं। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होगा। अपसरण का अभिसरण होगा। स्निग्ध का विलोम पहचानिए। स्निग्ध का होगा अनिस्निग्ध। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा। संदिग्ध असंदिग्ध होगा। सुगंध का दुर्गंध होगा। विलोम की दृष्टि एक युग्म शुद्ध है, वह है विनत का निरत। विनत का विलोम उदंड उद्धत या उदंड होता है। से सभी युग्म सही है। विरत का निरत होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। स्थावर का जंगम होगा। प्रदान का पादन होगा। तो ये जो है अशुद्ध है। प्रदान का विलोम आदान होगा, अतः युग्म शुद्ध है। से सभी सही है। अनंत का शांत होगा। तुच्छ शब्द का विलोम लिखिए। तुच्छ का हो जाएगा महान। तुच्छ का विलोम महान होता है। क्षुद्र का महान होता है। विराट विशाल होता है। अस्थागत का उपयुक्त विलोम पहचाने। तो अस्थागत का तिरस्कार होगा। स्वागत का विलोम तिरस्कार होगा। दंड का क्षमा पुरस्कार होगा। आगत का अनागत होगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पहचान कीजिए। तो होगा कृष का पुष्ट होगा। अनाहुत का विलोम आहूत होगा। पोषक का शोषक होगा। आगमन का प्रस्थान होगा। विलोम की दृष्टि से युग्म सी है। किस शब्द का विलोम उपसर्ग जोड़कर नहीं बनता है? तो मान का नहीं बनता है। अमान नहीं होता है। अपमान होता है। अप जोड़ा जाता है। हिंसा का अहिंसा होगा। सामान्य का सामान्य होगा। धार्मिक का अधार्मिक होगा।
निम्नलिखित विलोम की शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आध्यात्मिक सांसारिक सही है, आवर्तक का विवर्तक सही, समष्टि का विशिष्ट गलत है, समष्टि का व्यष्टि होगा। सामान्य होता है, साधारण होता है। तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की सही युग्म है धवल का श्वेत, प्रस्थान का गमन, आस्तिक का सात्विक। तो ये मिश्र का ऋषि सही है। धवल का कृष्ण होगा, प्रस्थान का आगमन होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा, धूमिल का धवल होगा, सात्विक का तामसिक होगा। अगला है अविर्भूत का सही विलोम शब्द है तो अविर्भूत का तिरोभूत होगा। और अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, एकता का अनेकता होगा, आस्था का नास्था होगा। अपसरण का उपयुक्त विपर्यार्थ शब्द है अभिसरण। अभिसरण अपसरण का उपयुक्त विपर्यार्थ शब्द है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा प्रगतिशील का विलोम नहीं है? तो प्रगतिशील का विलोम नहीं है विनाश। तो निर्माण का विनाश है, विकास का विनाश है, समृद्धि का विनाश है, सृजन का विनाश है। विलोम की दृष्टि से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए तो वह पूर्ण का रिक्त, पूर्व का पश्चिम, प्रशंसा का भर्त्सना, प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठित, ये असंयुग्मित है। प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित होता है और ना कि अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठा। तो महत्वपूर्ण का विलोम होगा, महत्वपूर्ण का हो जाएगा गौड़। महत्वपूर्ण का विलोम होगा महत्वपूर्ण का महत्वहीन। ये तुच्छ का होगा महान। अनुशासिक का विलोम होगा अनुशासिक का निरनुशासिक होगा। भगवान का विलोम होगा भगवान का होगा उपयुक्त सभी, अभागा बदकिस्मत, और अभाग्यवान का भाग्यवान का होगा हतभाग्य। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? उद्धत का हो जाएगा विनीत। उद्धत का उपयोग विलोम होगा विनीत, और अनुदार का प्रतिक्रियाशील होगा, उदार का कृपण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अतरंग का बहिरंग, उचित का अनुचित, सुख का कष्टकारी। तो ये सही नहीं है। सुख का दुख होगा ना कि कष्टकारी। शोषक का विलोम क्या होगा? शोषक का होगा पोषक, और शोषक का पोषक होगा, पोषित का पोषित होगा, शोषण का पोषण होगा। निम्नलिखित में से कृष विलोम शब्द चुनिए तो कृष का हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ठीक है। नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। और विलोमार्थ दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है वो कौन सा है? तो उद्यम का उद्योग, यह शुद्ध है। अल्पज्ञ बहुज्ञ, सूक्ष्म का अर्ध, पाची का प्रतीची सही है। उद्यम का हो जाएगा निरुद्यम, और उद्योग का होगा निरुद्योग, और औद्योगिक का अनौद्योगिक होगा। स्निग्ध का विलोम होगा अनिस्निग्ध, सुगंध का दुर्गंध, संदिग्ध का संगठित। परिचित का विलोम होगा परिचित का अपरिचित होगा। परिचित का विपरीतार्थ शब्द होगा अपरिचित, और आत्मी का अनात्मी, विद्वान का मूर्ख, जानकार का अनजान। परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष, और परोक्ष का प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रत्यक्ष अपरोक्ष होगा। प्रकट का गुप्त या प्रकट होगा, प्रच्छन्न होगा। परास्त का विलोम होगा परास्त का विजयी होगा। और निम्नलिखित युगों में से विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? तो समस्त अभ्यस्त, अनुचर का परिचर, शानदार का सर्वनाकी, ये सही है। समस्त का असमस्त होगा, अनुचर का अग्रचर होगा, पृथक का संयुक्त होगा। श्लील विलोम शब्द होगा श्लील का अश्लील होगा। स्पृश्य या अस्पृश्य शब्द का युग में से कौन सा संबंध है? समानार्थी, विलोमार्थी। तो विलोमानार्थी है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है गगनचुंबी का तलस्पर्शी। गगनचुंबी का विलोम तलस्पर्शी है। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है पुष्टि का परिहार होगा। निषिद्ध का शुद्ध होगा तृष्णा का संतुष्टि का, अनुरूप का विरूप होगा। निषिद्ध का विहित होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा, अनुरूप का अनुरूप होगा, स्वरूप का विरूप होगा, संतुष्ट का असंतुष्ट होगा, संतुष्टि का असंतुष्टि होगा। किस शब्द का विलोम निर उपसर्ग के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो वह है कार्य। ठीक है। आशा का निराशा होगा, आहार का निराहार होगा, मल का निर्मल होगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अदोष का प्रदोष, ये सही नहीं है। प्रदोष का प्रत्युष होगा। विपरीतार्थ शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? उन्मुख का विमुख होगा, एक श्रुत का बहिश्रुत होगा, चतुर्थ का मूर्खता होगा। उपर्युक्त सभी शुद्ध दिए गए सभी युग्म सही हैं। हित का विपरीतार्थ शब्द होगा, हित का होगा अनहित अहित दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और अस्पष्ट उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द है, अस्पष्ट का हो जाए अस्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट, ये अस्पष्ट है। छीड़ का पुष्ट होगा, कृष का पुष्ट होगा, परिस्पृष्ट का अपरिपृष्ट होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? स्थावर का सचर, ग्रस्त का सुत्त, अज्ञ का सर्वज्ञ, उन्मूलन का रोपड़, ये सही है। बाकी विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गौरव का लागत सही है, विराट का क्षुद्र, साहचर्य का वैमनस्य सही नहीं है, साहचर्य का अलगाव होगा, जटिल का सरल सही है। वादी का विलोम शब्द होगा, वादी का प्रतिवादी होगा। और निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सदय का विपरीत है? सदय का हो जाएगा निर्दय। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विपद, संपद, उन्मुख, प्रमुख, रुग्ण का स्वास्थ्य। तो इसमें जो है पहला तीसरा सही है, बाकी गलत है। तो उन्मुख का विलोम होगा विमुख, ना कि प्रमुख। प्रमुख का होगा सामान्य गौड़। विलोम की दृष्टि से इस वाक्य को पूरा कीजिए। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर होगा।
अंबर होगा। अवनी का विलोम अंबर होता है। और आद्यत का विलोम क्या होगा? आद्यत का विषाद्यत होगा। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। अवृष्ट का अनावृष्टि, यज्ञ का सर्वज्ञ, उन्मूलन का निर्मालन, आसक्त का विरक्त। तो इसमें जो होगा दूसरा तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही है, आवृत का अनावृष्ट नहीं होगा। और यहाँ पर है, बाकी देख लीजिएगा। उद्धृत शब्द का सटीक विलोम चुनिए, तो उद्धृत का होगा विनीत। उद्धृत का विनीत होगा। स्तुति शब्द का विलोम शब्द छाटी, स्तुति का होगा निंदा। बंधन का मुक्त होगा, मर्यादा का मर्यादा होगा। जितेंद्रिय का इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त होगा। सृष्टि का व्यष्टि नहीं होगा, सृष्टि का समष्टि होगा। विस्तार का संक्षेप होगा, उन्नयन का अन्वयन होगा। व्यष्टि का समष्टि होगा, व्यष्टिगत का समष्टिगत होगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान कीजिए, तो ये सी सही है, अनिवार्य का वैकल्पिक। बाकी सही नहीं है। परिश्रम का विश्राम होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, अर्जन का व्यंजन होता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द है, तृष्णा का वितृष्णा होता है। और निष्प्रिय का कांक्षी होता है, संतुष्टि का संतुष्टि होता है, वितरित का तृप्त होता है। गलत कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें दीर्घायु का विलोम चिरायु गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म, कौन सा युग्म है विलोम का? तो इसमें न्यून का अधिक ये सही है, अश्लील का दुश्लील ऐसा नहीं। अश्लील का श्लील होगा, भूगोल का खगोल होगा, कथित का कथित होगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? अनुरक्त का सशक्ति होगा, उत्कर्ष का विकर्ष होगा, घृत का विनम्र होगा। तो ये घृष्ट का विनम्र। तो अनुरक्ति का विरक्ति होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, अधिकृत का अनधिकृत होगा। निम्नलिखित में से विपरीत शब्द कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आहूत का अनाहुत होगा, बहिरंग का तरंग होगा, उन्मीलन का निमिलन होगा, विभाव का विभाव होगा। तो ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो परिश्रम का विश्राम, कृत्रिम का स्वचालित। तो कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, अर्जन का व्यजन, उदार का अनुदार होगा। निम्नलिखित में से मधुर शब्द का विलोम नहीं है, कर्कश तीक्ष्ण सामान्य, सामान्य नहीं है। कर्कश तीक्ष्ण कटु तीनों मधुर के विलोम है। टकसाली का सामान्य होगा, प्रमुख का सामान्य गौड़ होगा, विशिष्ट का सामान्य साधारण होगा, विशेष का साधारण सामान्य होगा। ठीक है। तांडव का विलोम होगा, तांडव का होगा अलाष्ट्य। ठीक है। और मुख का होगा वचाल, मौन का होगा मुखर, अस्थैर्य का होगा स्थैर्य, प्रफुल्ल का होगा मलान। ठीक है। सदाचार का विलोम होगा, सदाचार का कदाचार होगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सुदीन का दुर्दीन होगा, गमन का आगमन होगा, आरोहण का अवरोहण होगा, सुकृति का कीर्ति होगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अमंती गर्वित एक सही नहीं है। अनुदार का प्रतिक्रियाशील होगा, अधुनातन का पुरातन होगा, अभिमुख का विमुख होगा। अमृत का विलोम शब्द होगा विष। ठीक है। और आकर्षण का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? तो आकर्षण का आकर्षण नहीं है। ठीक है। अनाकर्षण, आकर्षण तथा विकर्षण तीनों ही आकर्षण के विलोम है। निम्नलिखित विलोमों की दृष्टि से सही युग्म है, तो सही युग्म है असूया अनसूया। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, तो सही शब्द है जारज और अश। और विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वो है आच्छादित का परिच्छनन। ठीक है। स्तब्ध के लिए सही विलोम होगा, स्तब्ध के लिए होगा अस्तब्ध। और तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द है, तृष्णा का होगा वितृष्णा। विलोम की दृष्टि से संयुग्म शुद्ध है। विराग का चिराग होगा, संयुक्त का वियुक्त होगा, सरस का अरस होगा, अर्वाचीन का समाचीन होगा, संयुक्त का वियुक्त होगा। वियोग विराग का विलोम अनुराग होगा, सरस का विलोम नीरस होगा, संयुक्त का विलोम युक्त होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। उदत शब्द विलोम क्या है? तो उदत का है विनीत, विनम्र, अनुदरत सब है। आसीम का विलोम शब्द है, आसीम का ससीम है। और कौन कौन शब्द का युग्म गलत है? तो कौन का होगा तभी इति का अर्थ होगा समीप्य का पार्थक्य होगा, सौम्य का अग्र होगा, सभी के लिए सही सुमेलित है। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विगत होगा। और अनुगामी का अग्रगामी होगा, विगत का आगत होगा, आगत का अनागत होगा, गत का आगत होगा। कृपण का विलोम होगा दाता। कृपण कृपा का कोप होगा, अनुग्रह का दंड होगा, निपुण का निपुण होगा, सरल का कुटिल होगा। कृष्ण का विलोम होगा पुष्ट, इसका पिष्ट पिष्ट का पिष्ट पिष्ट। और ओसिट यार, ठीक है। अटल का विलोम होगा ढुलमुल। और विनाश का विपरीतार्थ होगा सृजन। और मनस्वी का शब्द होगा, मनस्वी का होगा प्रमादी। मनस्वी शब्द का विलोम प्रमादी होता है, जबकि पत्थर का निर्माण दानों के लिए मलिन एवं मानव होता है। संकल्प का विलोम होगा, संकल्प का विकल्प होगा।
विपुल का स्वल्प होगा, अत्यधिक का स्वल्प होगा, अत्यंत का अनत्यंत होगा, अनिवार्य का अनिवार्य होगा, क्षणिक का सही विलोम होगा, क्षणिक का होगा शाश्वत, और असीम का विलोम होगा ससीम, और साहचर्य का विलोम होगा आलगाम, और निद्रा का विलोम होगा निद्रा का अनिद्रा होगा, शुष्क का विलोम होगा आर्द्र, और उसके बाद होगा चेतन का विलोम होगा अचेतन, और उपमान का विलोम होगा उपमान का उपमेय होगा, और विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें तो असंगत नत का औनत होगा, और नीचे दिए गए शब्दों में दूसरे शब्द का विलोम शब्द चुनिए तो आगम का अतल होगा, स्थिर आगामी तो वितल होगा। तो आगम का विलोम लोप, इससे विलोम अलम तथा आगामी का विलोम विगत होता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है।